दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि स्लाइस एप्लीकेशन में हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, मैं हमेशा ही हर एक वीडियो में बोलता हूं, जब भी आपको लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो हमेशा आपको बैंक से लोन लेना चाहिए, क्योंकि बैंक कभी भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता है, साथ ही में कम प्रोसेसिंग फीस में आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है। कभी भी आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो हम स्लाइस एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप स्लाइस एप्लीकेशन जो है वो नियो बैंक में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। अब देखो, नियो बैंक की सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप इसमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको एक अच्छा लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। स्लाइस एप्लीकेशन स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर आप सिर्फ पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप चाहें तो पर्सनल लोन के साथ साथ में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ अकाउंट होने वाला है। आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप स्लाइस एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपके सिविल स्कोर पर कि आपको कितना लोन अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 50,400 रुपए का लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको ज्यादा अमाउंट लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे कि मान लो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। जिसमें की बात करें, जैसे मान लो आपको 3 लाख रुपए का लोन अप्रूव होता है, जिसमें से आपको 50,000 की नीड है तो आप 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। बाकी के 2.5 लाख रुपए आपके स्लाइस अकाउंट में ही रहने वाले हैं, सेफ एंड सिक्योर। जब भी आपको जरूरत है आप उसमें से 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, जितना अमाउंट चाहें आप अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस बताया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। स्लाइस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाकर के स्लाइस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। नीचे आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर एसएमएस और फोन की परमिशन मांगेगा, तो इस एरो पर क्लिक करके दोनों परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, तो यहाँ पर हमें चूज करने के लिए आ गया है। अगर आपको मैनुअली फिल करने का ऑप्शन आता है तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। हमें यहाँ चूज करने का ऑप्शन आ रहा है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फोन में रिचार्ज होना चाहिए, ताकि जो आपका मोबाइल नंबर है वो एसएमएस के थ्रू वेरीफाई कर लिया जाए। इसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आपसे इनवाइटेड कोड पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक इनवाइटेड कोड दिखा दे रहा हूँ। इस इनवाइटेड कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपको इस वाले एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है, तो कई ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर एक बोरो का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमें लोन अप टू 5 लाख रुपीस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में बताना होगा। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है, इसके बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो नीचे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने लोकेशन की परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर देना है और लोकेशन की परमिशन को ऑन कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई पैन कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। आप जब अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करके वेरीफाई करेंगे तो आपके पैन कार्ड का सिविल स्कोर यहीं से चेक किया जाएगा। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या काम करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इसके अलावा डिजाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं, बिजनेस ओनर हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर डॉक्टर हैं। जो भी आप काम करते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपकी सिटी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको कई सारे सिटीज के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने सिटी का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ से दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे सेलेक्ट मंथली इनकम रेंज पूछी जाती है, यानी कि आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे कि अगर आप 10 से 15,000 रुपए कमाते तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, 15 से 20 कमाते तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम जिसके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं वो 15 से 20,000 रुपए तक कमा लेते तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो आपकी मंथली इनकम ज्यादा है तो 20 से 30 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 30 से 50 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको फोटो क्लिक करने के लिए बोला जाएगा, तो व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कैमरा ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो क्लिक करनी होगी। फोटो बिल्कुल साफ और क्लियर होनी चाहिए। आप कोई भी चश्मा या फिर मास्क वगैरह ना पहने,
फोटो फ्रेम में आने के बाद में आपको यहाँ क्लिक फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके फोटो को क्लिक कर लेंगे। आपने जो भी फोटोग्राफ क्लिक करी होगी वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर फोटो सही से क्लिक हो गई है तो यूज दिस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो नीचे आपको KYC बाय आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP डाल करके सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने पहले से ही अपना डिजी लॉकर का पिन बना रखा है, तो आप अपना पिन यहाँ पर एंटर करिए। अगर आपने पहले से पिन नहीं बनाया तो यहाँ पर आपको क्रिएट पिन का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी 4 डिजिट का या 6 डिजिट का एक पिन बना लेंगे, वो आपके डिजी लॉकर का पिन बन जाएगा। आगे ऑनलाइन कोई भी काम में आपसे डिजी लॉकर का पिन मांगता है तो आप उसी पिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से ही पिन बना रखा है, भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पिन पर क्लिक करके पिन को फॉरगेट भी कर सकते हैं। हमें अपना पिन याद है तो पिन डाल करके डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके डिजी लॉकर से आधार कार्ड को फेच कर लिया जाएगा। नीचे आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस मौजूद होगा वो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इसी एड्रेस पर अगर आप रहते हैं तो आप डायरेक्ट कंफर्म पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप अपने नए एड्रेस पर रहते हैं, किसी भी काम के सिलसिले में आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, तो आपको यहाँ ऐड एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपना नया कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर सकते हैं। हम इसी आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ जाएंगे तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो एप्लीकेशन अभी आपने स्लाइस एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसमें लॉगिन करने के लिए बार बार आपको एक पिन बनाने के लिए बोला जाएगा, तो कोई भी 4 डिजिट का आप लॉगिन पिन यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, यानी कि आपको अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना होगा जिसमें भी आप अपने पैसों को डिडक्ट करवाना चाहते हैं। तो नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करेंगे और जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपके जो पैसे हैं वो आपको भेजे जाएंगे। अब आप जिस भी UPI एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो फोन पे को सेलेक्ट करेंगे। फोन पे एप्लीकेशन में आप लॉगिन हो जाएंगे। वहां पर आपको ₹1 का पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। आप अपना UPI पिन डाल करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने लोन एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। नीचे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कांग्रेचुलेशंस योर परचेज पावर इज 50,400 रुपए का हमें लोन दिया जा रहा है। आपको कितने रुपए का लोन मिला है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे परचेज पावर में हमें 50,400 रुपए का लोन अमाउंट दिया जा रहा है। आपको जितना भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिस्पर्स करवाना है, विड्रॉल करना है। अब देखो पूरे अमाउंट की तो आपको जरूरत होगी नहीं। अब जितने भी पैसों की आपको जरूरत है वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस भी बैंक अकाउंट में पैसों को विड्रॉल करना चाहते हैं उसे ऐड कर लेंगे और अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी टाइम के लिए आपको लोन चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग आगे जाकर के सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप अपना लोन अमाउंट रीपेमेंट कर देंगे तो जो आपको 50,400 रुपए की लिमिट मिली है उसमें से आपकी लिमिट और भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगली बार से आप, अगर आपको ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप ज्यादा अमाउंट का लोन भी ले सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको स्लाइस एप्लीकेशन से कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।